अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे NAD 2023 राउंड 2 के डे 1 के शिफ्ट नंबर 3 के MCQs जो कि 19 अगस्त को हुए हैं। और जो है इससे पहले मैंने अभी आज इससे पहले एक और जो है वो वीडियो डाली है जिसमें हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के MCQs मैंने डिस्कस किए थे। और अब कुछ MCQs मेरे आए जो शिफ्ट 3 से बिलोंग करते हैं, जो थर्ड और लास्ट शिफ्ट था डे 1 का, तो उसके भी MCQs मैं यहाँ पर इस वक्त अपलोड कर रहा हूँ। और उस पर जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के कुछ MCQs हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के 20 अगस्त मतलब आज जिनके टेस्ट हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में, उनके जो है वो ये यकीनन काम आएगी। तो और ये जो है वो आपको पता है कि जो है ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये मैं NAD पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट में जो है वो अपलोड करता हूँ। तो NAD पास्ट पेपर में सारे आपको वीडियोस मिल सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। और जैसे कि NAD में सारे MCQs जो हैं वो आप जानते हैं रिपीटेड MCQs आते हैं, तो ये पास्ट पेपर की प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको PDF फॉर्म में अगर आपको पास्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है अपने व्हाट्सएप नंबर पर, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको जो है वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा NAD के पास्ट पेपर्स की। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इंग्लिश में तो जस्ट कुछ सिनोनिम्स मुझे पता लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइक नॉट मोर देन 7, जस्ट 7 सिनोनियम है। तो ये जस्ट देख ले, इसमें फर्स्ट है फी। तो फी का सिनोनियम हमारे पास है चार्जेस। इस तरह से कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, इसका सिनोनियम होगा अंडरस्टैंड। बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब होता है लाइक अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, विदाउट लिमिट। ठीक है, सो दिस इज अनलिमिटेड और यू कैन से अनकाउंटेबल। तो ये सब हमारे पास जो है बेटा दिस इज फॉर द सिनोनियम ऑफ बाउंडलेस। इसी तरह से इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, इसका मतलब होता है उर्दू में कहे तो नाकाबिल यकीन, इसका सिनोनियम हो गया। रिडिकुलस के मतलब होता है एब्सर्ड, लाइक नामाकूल। इसी तरह से जो है वो रिट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना, मतलब किसी चीज़ को दोहराना। इसी तरह से 7th है रिटायरमेंट मनी, इसको पेंशन को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट 3 में जो MCQs आए थे स्टूडेंट्स के, तो वो इनमें से ये 7 MCQs हैं सिनोनियम में जिनके बारे में मुझे पता लगा, मैंने आपको इसको शेयर कर दिया है। और जो है उसके अलावा केमिस्ट्री के MCQs की जब बात करते हैं, केमिस्ट्री के तो अच्छे खासे MCQs यहाँ पर हैं जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। लगभग ये तकरीबन 59 तक MCQs हैं जो मैंने इसमें निकाले हैं। तो ये चीज़ देखते हैं। और मैं इसमें ऑलमोस्ट जो है वो न्यू MCQs इसके अंदर हैं जो कि आपको देखेंगे काफ़ी सारे न्यू MCQs आए हैं शिफ्ट 3 के अंदर। तो इसके करेक्ट आंसर्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फर्स्ट है व्हाट इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए या फिर बरकरार रखने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन, विटामिन, फूड, नन। ये 4 ऑप्शंस थे। तो देखें, वैसे तो प्रोटीन, विटामिन, फूड इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे लिहाज से यहाँ पर बेस्ट आंसर यहाँ पर फूड होगा, क्योंकि जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोटीन, विटामिन ये सारे एक साथ इसके अंदर मिल जाती हैं। तो नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ करने के लिए जो है वो फूड जो है वो इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड मीन्स ग़िज़ा या फिर खाना। सेकंड है मैक्सिमम एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो मैक्सिमम एनर्जी किस न्यूट्रिएंट से प्रोवाइड होती है? तो उसका है फैट, हमारे पास आंसर होगा। फैट हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। थर्ड है विच वुडी रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर पल्प। ये भी एक न्यू MCQ जो आया था आज। तो कौन से वुडी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है पेपर पल्प बनाने के लिए? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, दैट इज हेपरिन, पॉपुलर, बिगेस या फिर राइस स्ट्रॉ। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा पॉपुलर, बी ऑप्शन। फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? तो ये मेल्टिंग, फ्यूजन, फ्रीजिंग, एवोपरेशन। तो ये फ्रीजिंग कहलाता है। और या फिर अगर ये चॉइसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं अब चूंकि लिक्विड को सॉलिड बनाया जा रहा है तो देखा जाए तो टेम्परेचर कम किया जा रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हमारे पास किस तरह का चेंज होगा? तो ये चेंज हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक चेंज। क्योंकि सॉलिड को लिक्विड बनाना एंडोथर्मिक चेंज होता है
तो लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं तो ये फिर हमारे पास चेंज के लिहाज से एक्सोथर्मिक चेंज भी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से एमसीक्यूज इसमें आपसे आस्क किया जाएगा। क्वेश्चन 5 है कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक स्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड क्या होता है हमारे पास, दे आर नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड। तो नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड जो हमारे पास होते हैं इनको हमारे पास स्टेरॉइड कहा जाता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड से ही जो है वो बिलोंग करता है। 6 है यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया आप जानते हैं दिस इज NH2, दैट्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और NH2 दिस इज यूरिया जिसको हम लोग IUPAC नेमिंग में कहते हैं कार्बामाइड। तो यूरिया क्या होता है? यूरिया नेचुरल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक। तो यूरिया हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर है जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं। वैसे तो नेचुरली भी मिलता है लेकिन यूरिया को अक्सर बनाया ही जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्टिलाइजर्स जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर। 7th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 से मुराद ग्रुप 1 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अल्कली मेटल्स इनकी ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक ही होती है, +1 होती है बस। 8 है विच कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से किसके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? देखो ए और बी तो हो नहीं सकता चूंकि मेटल नॉन मेटल है, तो इनमें जो बॉन्ड हमारे पास होगा दिस विल बी आयोनिक, तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। CO2 कोवेलेंट तो है लेकिन ये हमारे पास नॉन पोलर होता है बिकॉज ऑफ इस लीनियर स्ट्रक्चर, चूंकि ये लीनियर होता है दैट्स वाई। तो यहाँ हमारे पास आंसर अमोनिया हो जाएगा जो पोलर नेचर का होगा। 9th है विच गैस डिफ्यूजेस रैपिडली। कौन सी गैस फास्टेस्ट रैपिडली जो है वो डिफ्यूज करेगी? जो लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट की तरफ हम आ जाते हैं तो सबसे कम इन सब में से अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन तो 19 × 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास 32 हो गया, अमोनिया हमारे पास हो गया 17, तो हीलियम यहाँ पर हमारे पास 4 MU निकलता है, तो ये फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगा। 10th अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म व्हाट। आपको पता है अल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, तो इसका आंसर एस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड प्रोसेस नेम। अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर जो एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी MCQ 10 ऊपर गया। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। 12th रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज डैश ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। 13 है विच विल लॉस इलेक्ट्रॉन मोर रीडली। सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है? तो क्लोरीन और फ्लोरीन तो हटा दे चुके हैं, नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। लिथियम और पोटेशियम कर सकता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो IP हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे इजीली जो आप जानते हैं कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा लो IP वैल्यू इन सब में होती है। क्वेश्चन 14 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, सी ऑप्शन। 15th है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर मोर विगोरसली बिकॉज डैश। सोडियम पानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन क्यों करता है? विगोरसली। विगोरसली का मतलब होता है लाइक तेज़ी से, बहुत तेज़ी से रिएक्शन क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से। क्वेश्चन 16 है अल्कोहल्स आर मिसेबल इन वाटर। मिसेबल का मतलब होता है सॉल्युबल। अल्कोहल जो है वो पानी में हल हो जाते हैं, क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चूँकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अब जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाता है, सॉरी वाटर में अल्कोहल डिजॉल्व हो जाता है। बिकॉज यहाँ अल्कोहल की बात करेंगे ROH, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही है। 17th है वाटर गिलास इज आल्सो कॉल्ड, वाटर गिलास को और हम सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Na2SiO3। क्वेश्चन 18 है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज डैश। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है? आप जानते हैं इस तरह से नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है और
और क्वेश्चन 19 है 1:2 2p x1 2p y1 2p z1 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डैश। तो ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो देखा जाए तो 2 2 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल इसके ऊपर। तो 7 तो आपको पता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, क्योंकि नाइट्रोजन का Z जो है वो 7 आ रहा होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। तो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये ऑप्शन होगा। RF से मुराद होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और RB से मुराद होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम रीच होता है। क्वेश्चन 21 है Kc इक्वल टू 10⁻⁻⁴। Kc की वैल्यू आप देख सकते हैं कि वेरी लो वैल्यू आ रही है। तो उसका क्या मतलब होगा? तो देखो Kc जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है और प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत लेस होता है, तभी Kc की वैल्यू बहुत छोटी आती है। 22 है द कैटलिस्ट इज एडेड देन। कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है? तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, ए ऑप्शन, और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। 23 ग्राम्स लॉ इज लॉ ऑफ डैश। ग्राम्स लॉ हमारे पास लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। 24 है मिल्क शुगर इज आल्सो कॉल्ड। इसका ऑप्शन होगा ए लैक्टोस। 25 है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ। एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH का मीथेन में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाएगा? वैसे हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल स्टेप में होगा। एक ही स्टेप में कभी भी आप जो है ना वो एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको जो है वो एसिटिक एसिड लेना होगा, उसके रिएक्शन आप जैसे कि NaOH से करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अब क्या होगा हमारे पास के सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इस सोडियम एसिटेट के साथ अगर आप सोडा लाइम मिलाते हैं लाइक NaOH और उसके अलावा CaO, तो यहाँ पर हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ इसका आंसर डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है कि एसिटिक एसिड को अगर मीथेन बनाना है तो डीकार्बोक्सिलेशन से बन सकता है। 26 है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो लाइट ट्रेवल करती है क्वांटा या फोटोन की सूरत में, और फोटोन के बारे में या क्वांटा के बारे में आप जानते हैं दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स कहलाते हैं ये। 27 है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैव डैश। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में कौन सा ग्रुप होता है? COOH ग्रुप होता है, सिंपल। 28 है म्यू इक्वल टू E/D। ये किस चीज़ का फार्मूला? तो ये डायपोल मोमेंट का फार्मूला हमारे पास है। म्यू से इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को। 29 है विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू प्लांट्स। तो इसमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कौन दे सकता है प्लांट को? देखो कैल्शियम फॉस्फेट में तो कैल्शियम है और फॉस्फेट PO4 है, और ये 3 आ जाएगा हमारे पास। उसमें तो हमारे पास नाइट्रोजन नहीं आ रहा, तो ए तो नहीं होगा। सुपर फॉस्फेट भी सेम ऐसे ही होता है, बस हमारे पास 3 मोल्स शुरू में आ जाते हैं, बाकी ये पूरा ऐसे ही रहता है। तो देखा जाए तो सुपर फॉस्फेट में भी हमारा पोटेशियम नहीं आ रहा, सॉरी नाइट्रोजन नहीं आ रहा। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, इसमें ना ही नाइट्रोजन आ रहा है ना ही फॉस्फोरस, ये भी नहीं होगा। अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है NH4 2SO4, तो सॉरी अमोनियम फॉस्फेट NH4 3 उसके बाद PO4। इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों मिल जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है जो सिंपल जो आई है। उसके बाद क्वेश्चन 31 है परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू। कैल्शियम की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है, वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से भी आती है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से भी आती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से हार्डनेस आती है वाटर के अंदर, पानी खारा होता है। 32 है NaOH को और क्या कहा जाता है? इसको स्टोकास्टिक सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा नहीं कह सकते हैं चूँकि ये होता है NaHCO3। सोडा H नहीं कह सकते, ये होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा भी नहीं कह सकते, ये होता है Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन 33 है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ RX टू फॉर्म व्हाट। अब आपको पता है कि सोडियम मेटल की रिएक्शन जब RX से होगा तो ये हमारे पास कपलिंग रिएक्शन होगी, RR बन जाएगा और NaX हो जाएगा।
तो दिस इज फॉर्मिंग अल्केन, हायर अल्केन बनेगा। 34 है आयनाइजेशन पोटेंशियल डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। 35 है ब्लीचिंग एक्शन इन ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो ब्लीचिंग एक्शन जो ब्लीचिंग पाउडर में होता है वो HOCl की फॉर्मेशन से होता है, की वजह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। 36 है द मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल इज डैश। सबसे ज़्यादा जो अल्कली मेटल दुनिया में पाया जाता है वो सोडियम है, चूँकि सोडियम का क्लोराइड आपको पता है कि पूरी दुनिया में फेमस है। 37 अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को और क्या कहा जाता है? तो RMgX को और क्या कहा जाता है? सिंपली इट इज़ नोन एज ग्रिग्नाइट रिएजेंट। 38 क्वेश्चन है सिल्वर डिपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड। जो सिल्वर डिपॉजिट होती है इसको हम लोग टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि सिल्वर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ये एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है। 39 इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज इक्वल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स के बीच का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है एवोगाड्रोस लॉ, सी ऑप्शन। 40 है विच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का? तो बस करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, न्यूक्लियस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये आपको पता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखता है। 41 है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation is called, this is his definition of vapor pressure from chapter number 2 states of matter. 42 pi bonds are formed due to overlapping of unhybridized orbital। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स जब भी जो है वो ओवरलैप करेंगे तो सूरत में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 43 है इफ कैटलिस्ट इज एडेड टू द रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, देन एक रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है जब उसमें कैटलिस्ट ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे ओवरऑल इक्वेशन पे आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा। 44 है हेसेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट। हेसेस लॉ को हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 45 है इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में पूछते हैं कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड केसी विल डैश। अब जो कहते हैं कि दोनों तरफ 2 मोल्स है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे तो केसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा प्रेशर का, तो केसी की वैल्यू सेम रहेगी, सी ऑप्शन। 44 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से हम शो करते हैं हमें साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है, दैट्स ए ऑप्शन। 47 है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव आल्सो सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर इज ए स्टेटमेंट ऑफ। ये किसी स्टेटमेंट है? ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। इट इज वन ऑफ द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 48 है मेटालिक बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन डैश। मेटालिक बॉन्ड क्यों अलग है कोवेलेंट बॉन्ड से? पहला इट इज नॉन डायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट सैचुरेटेड, ये भी सही बात है। एंड इन दिस नो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड बाय अनदर एटम, ये भी सही बात है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में जस्ट क्या होता है कि हमारे पास जो भी कोई क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें हमारे पास इसके सरफेस पर सिर्फ कैटाइंस रह जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इन दिस नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड बाय अनदर एटम, दूसरे एटम के साथ कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें अटैच नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी के लिहाज से जो है वो मेटालिक बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होता है। 49 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? आपको पता है ग्रुप 7 एक एलिमेंट्स में होंगे, दैट्स हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, सारे नमक बनाते हैं इनसे। 50 है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम पाउडर इज। इसको आपने सेकेंडरी चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास अमोनल कहलाता है और इस अमोनल को हम एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर सकते हैं। 51 है मीथेन कंटेन्स विथ हाइब्रिडाइजेशन। अब मीथेन में आप देख सकते हैं कि चूंकि कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं दैट्स वाई sp3 हाइब्रिडाइज होगा। 52 एक्वा रिजिया प्लस गोल्ड फॉर्म्स व्हाट? तो ये AuCl4 नेगेटिव आयन हमारे पास बनता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो ऑरिक क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, तो ये फॉर्म होती है। 53 है कैल्साइट इज डैश। कैल्साइट मिनरल नेम है किसका? लाइमस्टोन का।
कैल्शियम कार्बोनेट के, इसी को कैल्साइट कहते हैं। 54 है सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर ऑल प्रेजेंट एट विच पॉइंट, किस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेटा ये टेम्परेचर हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे कैसा टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही होती है। 55 है व्हाट डिड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूफ, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ किया, सिंपल यही कि एटम कंटेन्स न्यूक्लियस, के एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। 56 है कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय डैश, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ए ऑप्शन। 57 है व्हेन पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इज एडेड देन इट इज कॉल्ड डैश, जब पावर रिएक्टेंट्स के पावर को ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, आपको पता है एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर हमारे पास आता है। क्वेश्चन 58 है लिगेंड्स आर डैश, लिगेंड्स असल में लेविस बेस होते हैं, चूंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंपाउंड इज डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म देन इट इज कॉल्ड डैश, एक ही कंपाउंड अगर इससे ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करे तो उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, और दो अलग अलग कंपाउंड जब एक ही मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो एक ही कंपाउंड के तो पॉलीमॉर्फिज्म है, और अलग अलग कंपाउंड अगर एक ही के पॉसिबल है दिस विल बी आइसोमॉर्फिज्म, तो यहाँ तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो ये सारे हमारे पास जो है एमसीक्यूज बेटा हो गए राउंड 2 के। तो ये राउंड 2 और डे 1 और शिफ्ट 3 के एमसीक्यूज थे। अगर आपको ये लेक्चर पीडीएफ में चाहिए, फिर बाकी सारे लेक्चर्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर कवर किया हुआ है, तो इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं 030021522272, तो मैं आपको जो है वो पीडीएफ जो है वो पास पेपर्स का वो प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जिनके आज टेस्ट हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हों। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।